अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक। पाकिस्तान में रहने वाले जितने भैया, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भैया, सबको सलाम। तो ये है जी डॉक्यूमेंट्री हमारा व्लॉग है। इस डॉक्यूमेंट्री व्लॉग में हम जो रैप्टर्स होते हैं, मतलब जो हमारे रैप्टर जितने मतलब ईगल फैमिली से है, हॉक फैमिली से है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा मालूम, जितना हमें मालूम है उसके बारे में हम कहते हैं। तो इससे पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, उसका दूसरा पार्ट आ रहा है अभी। और गोशाक के पहले गोशाक के बारे में हमने की थी, तो गोशाक का ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे और इसके ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा एक शौक है, क्योंकि व्लॉग तो हम डेली बनाते हैं, तो व्लॉग के अलावा हम डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री मीन्स के इसके अब स्पीड कितनी है, लेंथ कितना है। तो गोशाक जो बेसिकली है ये मतलब इसकी लेंथ जो होती है ना, वो 18 सेंटीमीटर से 29 तक की बढ़ जाती है फीमेल की। मेल की नहीं, मेल छोटा होता है। और इसके अलावा ये एग जो होती है ना, ये ले करती है तकरीबन 3 एग्स, ये 2 to 3 एग्स ये ले करती है, वो भी सर्दियों में। इसका अपना एक मौसम होता है। और इसकी जो मतलब इंचज़ में साइज़ की बात की जाए, तो इंचज़ में साइज़ जो है ना, वो मतलब वो मेरे ख्याल में 40 to 47 इसकी इंचज़ में साइज़ होती है। इसकी परवान ज़्यादा ऊपर नहीं होती, ये ईगल से नीचे होती है और हाक से भी नीचे होती है। मतलब ये है कि ये ज़्यादा ऊपर मतलब नहीं जाता। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि मतलब ईगल को बहुत से मतलब ऊपर कर दिया, मतलब ऊपर जाता है, तो ये वो नहीं करता। इसके अलावा इसकी जो विंग्स होती है ना, विंग्स मतलब ये जो पर होते हैं, इसको मैं हाथ नहीं लगा रहा, वरना हो सकता है अटैक भी कर ले। ये अटैक करता है कभी कभी। तो इसकी जो विंग्स पैन होता है तकरीबन 40 to 47 इंचज़ होता है, जो मेरे ख्याल में 2 फुट आप कह सकते हैं कि 2 फुट इसकी लंबाई होती है एक विंग की। ये 2-2.5 फुट, 3 भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ये जितना बाहर रहता है ना, मतलब जंगलों में, तो उतना इसकी दो, अच्छा वो मुझसे लड़ रहा है, मैं उससे लड़ रहा हूँ, तो उतना वो ज़्यादा इसकी मतलब अच्छी परवरिश होती है बनिस्बत पालने से, क्योंकि वहाँ पर इनको जंगल में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर तो विटामिन और वो नहीं मिलता है इसके। अच्छा, इसकी जो आंखें होती हैं वो ब्लू होती है, ब्लूइश ब्लूइश होती है, थोड़ी सी डार्क होती है, और ज़्यादा डार्क होती है और ब्लू ज़्यादा होती है इसमें। जो इतने भी ब्लू बर्ड्स आंखें होती हैं ब्लू आंखों वाली, ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, ये नीचे रहते हैं रैप्टर्स में। मैं रैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे पास मतलब ये इंफॉर्मेशन भी है। तो कोशक की दो बहुत अच्छी बातें कि इसकी जब ये माइग्रेट करते हैं ना किसी मुल्क में भी, तो ये कभी कभी गर्मियों में ये ब्रीड करता है, कभी कभी ये सर्दियों में भी कर लेता है। इसमें ये एक खसूसियत है जो कोशाक का मतलब है, ये नॉर्थन एरिया से आकर गर्मियों में मतलब और आकर वहाँ जाकर सर्दियों में पाकिस्तान में ये जो है ना बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, और इसके अलावा मैं कहता हूँ कि जितने मतलब पहाड़ी इलाके हैं, आप आगे जाएंगे तो जितने ऊपर मतलब हमारा जो चाइना बॉर्डर है वहाँ तक ये होता है। ये वहाँ से माइग्रेट होते हैं, आ जाते हैं, और कुछ यहाँ से जाते हैं, आते जाते रहते हैं विदाउट मतलब विदाउट वीज़ा और उसके क्या कहते हैं टिकट के, क्योंकि इसकी परवान है माशाल्लाह, इसको फ्री है सब कुछ। तो ये तो मजाक में कर रहा हूँ। अच्छा, ये हिमालय के पहाड़ों में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं केटू। केटू के इलाके में ईगल, गोशाक, इसके अलावा हॉक्स, जो हम शाहीन कहते हैं, और जितने भी मतलब शिकारी परिंदे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो वो इसलिए कि वहाँ पर इंसान की मतलब आबादी बहुत कम है। जहाँ पर आबादी कम होगी तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। जहाँ पर आबादी होगी तो वहाँ पर ये होंगे, मगर ये अक्सर शिकार जो होता है ना, शिकारी खुद ही बन जाता है बेचारा शिकार।
तो इसमें एक तो ये है। अच्छा, इसकी जो अब हम मेल की बात करें, ये फीमेल है, ठीक है जी, ये मादी है। इसका जो नर होता है वो ऐसे छोटा होता है, मगर ये कि अभी ये मतलब कंफर्म मैच्योर नहीं हुई, इसमें अभी टाइम है तकरीबन। इसकी मैच्योरिटी में मैं तो कहता हूँ तकरीबन अभी 2 साल की नहीं हुई, 1 साल की भी नहीं हुई ना, अभी तकरीबन 8-9 महीने या 10 महीने की होगी। क्योंकि इसकी जो फ्रंट चेस्ट होता है ना, यहाँ से पता चलता है कि ये कितने महीनों का या साल का है। ये जब 1 साल की होगी तो ये सारा जो है ना, इसके लाइंस ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके लाइंस बहुत शौक होंगे, मतलब ब्राउन शौक, मतलब आपको बिल्कुल नज़र आएगा प्रोमिनेंट, मतलब कि हाँ ये वाकई में लाइंस नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा गोशा की जो सबसे दूसरी बल्कि पांचवी अहमियत जो होती है, इसको आप छोटी जगह में भी शिकार के लिए यूज़ कर सकते हैं और बड़े में भी यूज़ कर सकते हैं। मगर इतने ये खुद ही शिकार को ढूंढ लेता है, मगर इसको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो शिकार के पीछे जाएगा मगर वापस बुलाने वाला ट्रेनिंग वो बड़ा मुश्किल है। अब देखें, हमने शिकार पर इसको लगा दिया है कि हम गोश्त फेंकते हैं तो वो वहाँ पर जाके ये गोश्त पकड़ता है, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा। अच्छा, इसके अलावा हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि ये वापस आए सीटी पर, तो उसकी ट्रेनिंग हम इसलिए इस वक्त शुरू नहीं कर रहे क्योंकि मेरा जो असिस्टेंट है नकीब, तो वो भी थोड़ा सा गड़बड़ है उसका, और मैं भी थोड़ा सा नज़ले का इस वक्त मरीज़ हूँ। तो नज़ला ठीक हो जाए इंशाल्लाह तो इसका वो ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसकी बेसिकली ट्रेनिंग होती है ना, वो घुंघरू से होती है और एक होता है विसल। दो चीज़ें आपको रखनी पड़ती है, इसके पाँव में घुंघरू और इसके गले में यहाँ पर सर, इसके जो होता है ना वो स्किन, बिल्कुल जो क्या, हाँ ये कहता है कि ठीक कह रहा है। तो इसका जो स्किन होता है उसमें हम घुंघरू को मतलब टांग लेते हैं और 2 घुंघरू यहाँ पर बांध लेते हैं, मतलब इसके पाँव में, मैं तो हाथ दिखा रहा हूँ, इसके पाँव होते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि ये कहाँ पर है। आजकल तो खैर ट्रैकर का ज़माना आ चुका है, बहुत आगे जा चुके हैं लोग, तो वो तो बहुत बात की बात है। तो ये गोशाक हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी आएगा इंशाल्लाह। और गोशाक का सबसे जो अच्छी बात है ना, इसका बात मतलब हमें जो अच्छी लगती है, तो ये सर्दी बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। ये सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं और गर्मी से ये भागता है। कोई भी शिकारी परिंदा हो जो खून पीता हो, ब्लड, मतलब खून, खून ब्लड जो पीता हो, सक करता हो, तो उसके लिए गर्मी का मौसम अच्छा नहीं होता। सर्दी में उसको मज़ा आता है क्योंकि गर्म होता है खून। अब ये कहता है पिजन, फिजेंट, तीतर, या इसके अलावा चकोर, मुर्ग, कबूतर, ये देखे ना, ये मुझसे पहले बोल रहा है, तो उसको पता है सब कुछ। तो ये वो चीज़ें कहता है जो मतलब काफ़ी बड़ी हैं। अब फिजल भी अब मोर भी, इसको भी मोर भी ये शिकार करता है। मोर भी ये, इसकी इसका जो नाखून है ना वो 1 इंच से ज़्यादा है। मेरे तकरीबन हाथ को 2 मरतबा इसने ज़ख्मी किया है, अभी ज़ख्मी हुआ है थोड़ी देर पहले। तो इंशाल्लाह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करिए कीजिएगा, और मुझे पता नहीं है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।